स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हमने इस स्टॉक्स पर ट्रेड लिया था, ठीक है। और जहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो तो ग्रीन है, लेकिन उनका जो ट्रांजैक्शन मतलब ब्रोकरेज है ना, वो मतलब ज़्यादा देना पड़ेगा, तो जिसके चलते हमारा आज का दिन कहीं ना कहीं लॉस पे ही क्लोज करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि टोटल हमने 10 ट्रेड किया और 10 में से कुछ चला। तो सुबह का जो मेरा ट्रेड था दोस्तों, उसमें 15 पॉइंट कैप्चर हुआ था, ठीक है। तो उसको मतलब बुक करने के बाद में थोड़ा टाइम बाद में फिर से दूसरा ट्रेड लिया, जहाँ पे हमारा जितना भी लॉस था सारा ख़त्म, एकदम पूरा चला गया प्रॉफिट। और उसके बाद में जो फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड में सारा प्रॉफिट ख़त्म, और तीसरा ट्रेड में दोस्तों रिकवर करके थोड़ा बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, ठीक है। और चौथा और उसके बाद में पांचवा मतलब ट्रेड लिया था, तो जहाँ पर हमारा लगभग लगभग थोड़ा प्रॉफिट पड़ रहा। तो दोस्तों ऐसे करते करते बहुत ट्रेड कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों सारा कुछ अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ ट्रेड्स उतना मैटर नहीं करता, क्वालिटी वाला हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड ज़्यादा मैटर करता है। अगर ऐसा भी होता है जैसे आप दिन में 2 ही ट्रेड लो, लेकिन उनमें अगर प्रॉफिटेबल होने का चांस अगर ज़्यादा होता है ना, तो उन पे ही हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, जैसे ट्रेडिंग का एक पार्ट है कि जैसे मनी मैनेजमेंट। अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल है, अगर आप उनको अगर मैनेज करने का नॉलेज अगर नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप जीरो कर दोगे। क्योंकि कुछ भी चीज़ हाई या ओवर अच्छा नहीं होता है। जैसे खाना अगर आप ओवर खाओगे तो आपका सेहत मतलब खराब होगा, वैसे ही ट्रेडिंग में अगर ओवर ट्रेड करोगे तो आपका कैपिटल जाएगा, ब्रोकरेज जाएगा, और उसके बाद में दोस्तों आपको बहुत मतलब डिप्रेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज का अगर वेरीफाइड पीएनएल देखना चाहते हो दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप एंजल वन या फायर्स के साथ डीमेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और क्योंकि जो भी स्कैल्पर है, ऑप्शन बायर है, उनके लिए बहुत अच्छा ब्रोकर है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज मेरा जो ओवर ट्रेड हुआ है किस वजह से हुआ है उसको भी जानेंगे, और नंबर ऑफ ट्रेड को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं आने वाले दिनों में। और जैसे हम लोग हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ऐसे अगर नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा रहेगा तो हमारा ब्रोकरेज प्लस लॉस भी होने का बहुत चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। ऐसे हम लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रैंडम ट्रेड का जो रिजल्ट है वो एंड ऑफ द डे लॉस ही हम लोगों को बुक करना पड़ेगा। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखना, इस वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे वाटर है, वाटर पे चलते हैं। और हमारा यहाँ पे सबसे पहले वाटर जो है इस जगह पर वाटर पे देख चलते हैं। आज का हमारा प्रॉफिट है टोटल 14.20 रुपीज़ का, ठीक है। और हमारा जो सक्सेस यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रेड है लगभग 20 यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 22 सेल ऐसे करते करते मतलब उसका हाफ 20 का हाफ 10 हो जाता है ट्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले दो दो ट्रेड मैंने लिया था दोस्तों, एक बीएससी का स्टॉक्स है और एक लार्सन का मतलब स्टॉक्स है, उस पे लिया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले बीएससी का जो यहाँ पे सर्च करते हैं बीएससी, तो जैसे ही हमारा दोस्तों चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है। चार्ट ओपन करने के बाद सारा ट्रेड दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। रोटेट कर लिया। लास्ट वाला जो दोस्तों ट्रेड था हमारा प्रॉफिट होता, ठीक है, क्योंकि मैं मार्जिन यूज़ किया था यहाँ पे। तो अब लगभग हमारा इतना पॉइंट कैप्चर इजीली हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्जिन यूज़ करने के कारण मतलब यहाँ पे मेरा इंट्राडे के लिए मतलब 3 18 20 पे ही पोजीशन कट गया, ठीक है।
तो चलिए इसको मारो गोली। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर देना। सबसे पहले दोस्तों 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है इस पे चलते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारा एरो दिखेगा आपको, और एक बार बैक आ जाते हैं। बैक करने के बाद फिर से चार्ट को ओपन करता हूँ, तब शायद एरो सब दिखेगा। रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हो जितना भी एरो है सारा मतलब यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लेस एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। तो आज मार्केट ने फर्स्ट जो हमारा ट्रेड था, फर्स्ट यहाँ पे सेलिंग था, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था और मुझे दिख गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा है। सबसे पहले यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसको पहले हटाते हैं, EMA को हटाते हैं, तब हमारा चार्ट कुछ इस तरह से दिखे। सुबह दोस्तों मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था पी का। फर्स्ट ट्रेड अगर मैं क्विक मतलब एग्जिट नहीं करता तो आज पूरा दिन हमारे ही फेवर में था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि होल्ड करने के लिए हिम्मत भी चाहिए, ठीक है। तो फास्ट हमारा यहाँ पे पी का ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था, और उसके बाद में 5 मिनट 10 मिनट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड था। मतलब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मेरा जो इतना सारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ उसके पीछे रीजन जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके इस तरह से भी मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी नीचे वाला लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर मार्केट देखोगे तो रेंज पर मतलब है, ठीक है। इसी चैनल के अंदर मार्केट आज पूरा दिन बिता दिया, क्योंकि जब जब इस लाइन पे टच किया है मार्केट, कहाँ गया यार, जब जब इस लाइन पे टच किया है मार्केट ने रिवर्स किया है, ठीक है। तो चैनल पे भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैं आज जो है यहाँ पे पूरा दिन दिमाग ख़राब करके पीछे पड़ गया था, तो मेरा ये सही नहीं हुआ, ठीक है। ये मेरा भी गलती है। अभी रेंज अगर देखोगे लगभग 70 का रेंज है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों रेंज देख लेते हैं, रेंज इसका कितना है, ठीक है। यहाँ से अगर इनका रेंज इतना देखोगे तो 44 पॉइंट का एक रेंज है। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढने का कोई मतलब होता ही नहीं है। और ऐसे करके दोस्तों मेरा इसी जगह पे बहुत सारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, और जिस पे हमारा प्रॉफिट लॉस छोटा मोटा बुक करके निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे भी ट्रेड लिया था, ये भी प्रॉफिट रहा। यहाँ पे जो ट्रेड लिया था वो लॉस पे क्लोज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं ट्रेड लिया था ऑल टाइम, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से मतलब एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमको पुट के लिए प्लानिंग करना चाहिए था, लेकिन जो भी मोबाइल से ट्रेड करता है दोस्तों उनको कम से कम एक लैपटॉप या तो दूसरा मतलब फ़ोन चाहिए, क्योंकि सिंगल स्क्रीन में इतना सारा कुछ ट्रेड करते टाइम पता नहीं चलता है दोस्तों। क्योंकि उस टाइम अगर लॉस हो रहा होता है या प्रॉफिट हो रहा होता है तो उस टाइम थोड़ा साइकोलॉजी भी ख़राब रहता है, ठीक है। तो जो भी मोबाइल से ट्रेड करता है मैं सबको प्रेफर करूँगा कि कम से कम एक सिंगल स्क्रीन होना चाहिए सामने। ओवर ट्रेड का कोई यहाँ पे मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको ओवर ट्रेड करने का मन करे दोस्तों, सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम पर जाना, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में दोस्तों अगर आपको छोटा छोटा कैंडल दिखे, ठीक है, ऐसा वाला अगर छोटा छोटा कैंडल दिखे, ऐसा छोटा कैंडल दिखे, तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। क्योंकि छोटा ट्रेड में अगर ले रहे हो तो बार बार री एंट्री मत करना, क्योंकि ऐसा इतना छोटा कैंडल में कितना ही मूव आएगा, ठीक है। ये भी बात है एक। और एंट्री अगर करते हो तो बहुत छोटा एसएल के साथ प्ले करना। जस्ट अगर एसएल आपका छोटा चला भी जाएगा तो आपको कोई गम होना नहीं चाहिए।
अभी सारा कुछ करते हैं दोस्तों डिलीट। यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ है यार हमारा, तो हमारा चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी सारा कुछ डिलीट करना पड़ेगा। सारा कुछ करते हैं दोस्तों डिलीट। और जब भी आप ट्रेड करना, तो फर्स्ट ट्रेड के बाद में दोस्तों दूसरा ट्रेड इंस्टेंट आप एग्जीक्यूट मत करना। पहले सोचना, अगर ट्रेड का कोई कंडीशन बनता है तब आप ट्रेड करना। और दोस्तों आज मैं निफ्टी 50 पर भी ट्रेड लिया था, जिसमें मेरे पास तो कैपिटल है नहीं, ठीक है, फिर भी मैं लाइव मार्केट में रोज़ टेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये है निफ्टी 50 का चार्ट, और जहाँ पे हमारा एक मतलब लाइव एक यहाँ पे पेपर ट्रेड जैसा लिया था, ठीक है। लोग कहते हैं दोस्तों कि पेपर ट्रेड में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी कैपिटल मतलब रियल ट्रेडिंग करके अगर पेपर ट्रेड में आएगा ना, उनको उनके पास मतलब रीज़न भी होगा, और जो कैपिटल का जो मतलब लॉस होने का जो एक दर्द होता है ना, वो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो इस जगह का दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट हम लोग मान सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से। और प्रीवियस डे में दोस्तों जो मार्केट ने किया था, सबसे पहले डिलीट करते हैं भाई। यहाँ पे ओपनिंग हुआ था तो 9:15 का ये वाला कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे कल था मंडे, ठीक है, मंडे का दिन जो था, यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न दिख रहा था। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट चलना शुरू किया था, तो कहाँ गया यार, यहाँ से अगर देखा जाए, ठीक है, नहीं हो रहा है यार। हाँ, यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, और इसी को मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ से मतलब शॉर्ट करने का प्लानिंग कर रहा था, सबका स्टॉप लॉस ऊपर था, तो ऊपर मार्केट गया, ठीक है। क्योंकि लिक्विडिटी जिस साइड में होता है उसी साइड में ज़्यादा मार्केट मूव करता है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखना। और मेरा ऑर्डर एक जो था दोस्तों पेपर ट्रेड के लिए, ठीक है, सबसे पहले 5 मिनट का जो चार्ट टाइम फ्रेम है उस पर चलते हैं। जब भी दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड रहा करे, तो आप सपोर्ट ढूंढना, और डाउन ट्रेंड अगर मार्केट है तो रेजिस्टेंस, क्योंकि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा और डाउन ट्रेंड में सपोर्ट नहीं काम करेगा, क्योंकि ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ऊपर जाएगा, और डाउन ट्रेंड में ब्रेक डाउन करते हुए मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे हमारा 24,400 का जो लेवल था, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे दोस्तों मैं एक प्लानिंग किया था कि नहीं, मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुका है, यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, जस्ट यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बना हुआ है जस्ट प्रॉफिट बुकिंग के लिए बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इस कैंडल को देख के हम लोगों को तुरंत प्लानिंग नहीं करना चाहिए। बहुत सारा जन का मतलब यहाँ पे टारगेट हिट हुआ होगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे इस जगह पे लोग प्लानिंग करेंगे ना कि नहीं, यहाँ से शॉर्ट करने के लिए प्लानिंग करते हैं, सबका स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, जब यहाँ पे आया वन वे, यहाँ से अगर देखेंगे, ठीक है, कहाँ है ये? यहाँ से अगर देखा जाए तो दो 200 300 से लेकर 400 मतलब 100 का एक रेंज है, ठीक है। जब यहाँ पे आया उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी टाइम बिता दिया। मतलब आज देखा जाए तो सुबह यहाँ पे 11 बजने के बाद मतलब मार्केट रेंज पर रुक गया, और बाद में कहीं पे भी मोमेंटम नहीं किया था। तो दोस्तों जो भी मोबाइल से ट्रेडिंग करता है ना, उनको मैं ज़रूर बोलूँगा कि नहीं, एक मल्टीपल स्क्रीन होना चाहिए, क्योंकि सिंगल स्क्रीन में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर ऑप्शन का चार्ट, अगर इंडेक्स का चार्ट आपको नहीं दिखेगा ठीक ठाक, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मान लो आज मार्केट पूरा दिन अप ट्रेंड पर रहा, ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे अभी कोई लेवल ड्रॉ करना होगा, या कोई कुछ मतलब पैरेलल चैनल बनाना होगा, तो हम लोग वो नहीं बना सकते। अगर सामने अगर कोई सिंगल स्क्रीन भी होता, तो हम लोग अच्छे से एनालाइज करने के बाद में तब हम लोग कुछ प्लानिंग कर सकते थे। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। सिंगल स्क्रीन में दोस्तों ट्रेड अगर आप करोगे, तो आप एंड ऑफ द डे मंथ वीक लॉस में ही क्लोज करोगे। तो जितना हो सके आप
मल्टीपल स्क्रीन यूज़ करना, तब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे जितना भी डिमांड आया था, ठीक है, इसका कलर हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, येलो रखते हैं भाई, और इसका पिक्सल बहुत बड़ा ले लेते हैं। यहाँ पे जितना बड़ा रैली दिया है, इसी को अगर हम लोग यहाँ पे लाएंगे ना, उतना ही बड़ा यहाँ पे भी दिया है। तो यहाँ से जितना डिमांड आया था, रिटेस्ट करने के बाद में उतना ही डिमांड फिर से मतलब मार्केट ने दिया। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रेंज बन गया। तो ऐसे करके मतलब मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो दोस्तों आज का वीडियो पे इतना ही। और मनी मैनेजमेंट दोस्तों आपको आना चाहिए, क्योंकि मनी मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आएगा ना, तो आप नंबर ऑफ ट्रेड्स तो ज़्यादा कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत मतलब डिप्रेशन आपको ज़्यादा हो जाएगा। आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा तो आप ट्रेड करोगे कहाँ से। अगर आप लोगों को मनी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट पर बताना, दूसरा कोई एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे उस पर भी।